गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। कल के सेशन में जैसे हमने डीआई किया था, डीआई के अंदर हमने फर्स्ट टाइप किया था टेबुलर डीआई का। आज के इस सेशन में हम लोग करने जाएंगे लाइन ग्राफ को। लाइन ग्राफ क्या है पहले समझ लो क्या है। आज का डीआई का रहेगा हमारा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को बेसिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डेटा किस फॉर्मेट पे आता है वो हमें देखना है। हेडिंग डाल लीजिएगा लाइन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द गिवन लाइन ग्राफ शोज, जो नीचे लाइन ग्राफ आपको दे रखा है क्या शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल्स, नेमली स्कूल ए, बी, सी, डी एंड ई। 5 स्कूल हैं जिसके अंदर बच्चे दो तरह के पेन को यूज करते हैं, जो कि है ब्लैक पेन और ब्लू पेन। डेटा कैसे दे रखा है वो देखो। ये हमें दे रखा है लाइन के फॉर्मेट पे कि लाइंस बनी पड़ी है। यहाँ पे लाइन के फॉर्मेट पे डेटा दे रखा है। और सबसे पहले डेटा को समझेंगे हम लोग कि कैसे इस डेटा को समझा जाए, क्या इसमें करना है। यहाँ पे लाइन ग्राफ आपको लाइन से डेटा रिप्रेजेंट होगा ऐसे कर, ठीक है। सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पे, ये 0, ये 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 120 और 140। 0 से बीच में 20 का गैप आया। 20 से 40 में 20 का गैप आया। 40 से 60 में 20 का गैप आया। ऐसे करके कॉमन डिफरेंस इन सब के बीच में 20-20 का चल रहा है। यहां पे देखना, 0 से जब 20 जाएंगे तो बीच में लाइट कलर की लाइंस कितनी आएंगी? 1, 2, 3, 4। 4 लाइट कलर की लाइंस है, बिल्कुल लाइट कलर है। अब डेटा को यही समझना है कि गैप कितने का है, कि एक सिंगल लाइन, एक लाइट कलर की लाइन कितना डेटा लेके बैठी है। तो 0 से 20 जाते हैं, अगर इनको मान के चले कि 5 का गैप है, हर एक लाइन 5 पॉइंट लेके बैठी है। 5, 10, 15, 20। तो डार्क लाइन 25 की होनी चाहिए थी, जो कि है कितने की? 20 की। इसका मतलब 5-5 का गैप तो नहीं है, तो 4 का कर लो। 0 से पहली लाइन 4, 8, 12, 16। ऐसे हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है, कि 4-4 का गैप चलेगा दोस्तों। चलिए टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं एक बार। यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो किसको शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लैक पेन। ये जो ब्लू कलर का डेटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो कि ब्लैक कलर का पेन यूज करते हैं। रेड जो बॉक्स है, रेड कलर जो है किसको शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लू पेन, जो ब्लू पेन का यूज करते हैं उनके लिए ये दिया गया है। ये डेटा समझना पड़ेगा आपको कि किसका क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। चलिए, ये चीजें हमारे पास गिवन थी। अब सबसे पहले डेटा को सोल्व करना शुरू करो। एक टेबल आराम से नोटों पे बना लो। टेबल बनाने के लिए मैंने आपको इसलिए बोला ताकि आपको डेटा हाईलाइट होता रहे, लेकिन यहाँ पे आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि टेबल वगैरह बनाएंगे। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे डेटा बनाने की बजाय कि टेबल बनाएंगे, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे, फिर ये देखेंगे ब्लैक पेन कितने लोग यूज करते हैं, फिर ये देखेंगे ब्लू पेन कितना यूज करते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई लिखेंगे। ऐसा करने की बजाय हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर नजर बना के रखना बस, और डेटा को एनालाइज करना सीख लेना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिया, दिख रहा है पूरा? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लैक पेन, ब्लैक पेन का जिक्र है, ब्लैक पेन इन स्कूल ए। सबसे पहले यही तक का क्वेश्चन पढ़ो, इज व्हाट परसेंटेज। तो ठीक है, इज वाली बात ऊपर आएगी, ये आपने रूल सीख रखा है। क्या है? ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन किससे रिप्रेजेंट होगा? ब्लू कलर से। ब्लैक पेन इन स्कूल ए, ए स्कूल के ब्लैक पेन निकालने हैं, दैट मीन्स ब्लू कलर वाली निकालना पड़ेगा डेटा। अब यहाँ पे डेटा को समझने की कोशिश करो। ये ब्लू कलर वाला जो डेटा है ये 60 से 80 के बीच में है, और यहाँ पे बिल्कुल मिड में रखा है, ये बिल्कुल मिड में रख रखा है, दो लाइंस के बीच में ऐसे करके बॉक्स बना। इन दो लाइंस के बीच में बॉक्स बना हुआ है, अच्छे से नजर बना के रखना इस कंसेप्ट के ऊपर। देखो
ये जो डेटा है ये आपका पूरा इन दो लाइंस के बीच में है। अगर यहाँ पे 64 है, ये 68 है, ये 72 को रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन 76 को और ये 80 को। ये हर एक लाइट कलर की लाइन 4-4 पॉइंट्स लेके चल, और ये दो लाइंस के बीच में है, ये 64, ये 68 और ये 72। तो 68 और 72 के बिल्कुल बीच में है, ये सेंटर से गुजरेगी लाइन इसकी। दैट मीन्स ये डेटा जो है ये 70 का है। कितने का है? 70 का, कि 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डेटा। ठीक है, तो 70 बोल देंगे इसको। तो 70 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाली बात कहां पे आती है? नीचे। इस वाली बात ऊपर, ऑफ वाली बात नीचे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लू पेन इन स्कूल सी। सी स्कूल पे जाओ, ब्लू पेन का डेटा कौन सा होगा? रेड कलर में जो है वो। तो स्कूल सी ये रहा पूरा, ये सेंटर से गुजर रही है, इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर से ये लाइन गुजर रही है, तो यही डेटा उठाना आपको 100। तो 70 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट बनेगा? 70% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग थोड़ी सी कमांड बना के चलते हैं इस टेबल के ऊपर कि इनका डेटा कितना कितना है। ये रेड कलर, तो रेड कलर से ही मैं लिख देता हूँ डेटा रेड कलर। यहाँ पे रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 80 को। यहाँ पे रेड कलर किस किस के बीच में? देखना, इन दो लाइंस के बीच में है ये रेड कलर बिल्कुल। तो ये है 64, ये है 68 और ये है 72। तो 68 और 72 के बिल्कुल बीच में टिका हुआ है, तो इसको बोल देंगे 70। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डेटा, ये रेड कलर वाला डेटा बिल्कुल 100 के ऊपर है। 100 के मिड वाली इसकी जो लाइन है 100 वाली, बिल्कुल इसके मिड से जा रही है, तो ये 100 को रिप्रेजेंट। यहाँ पे देखें तो 60 वाली लाइन इसके बिल्कुल बीच से गुजर रही है, इस बॉक्स के बिल्कुल बीच से। ना तो इस बॉक्स का बॉटम लेना, ना ही इस बॉक्स का टॉप वाला डेटा लेना, बिल्कुल सेंटर वाला डेटा लेना है। कितने पे है ये? 60 पे। और ये जो बॉक्स है ये किस पे टिका हुआ है? ये 80 था, 84, 88, 92। 92 और 88 के बीच में है, दैट मीन्स ये रेड कलर शो करेगा यहाँ पे 90। 88 और 92 के बिल्कुल बीच में है ये, तो 90 रिप्रेजेंट हो जाएगा इससे। ठीक है, चलो ब्लू कलर का डेटा ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 64, 68, 72। तो 68 और 72 के बिल्कुल बीच में है, तो ये 70 को रिप्रेजेंट। यहाँ पे 80 से कितना ऊपर है? 80, 84 और ये 88 और ये 92। बिल्कुल मिड में है 88 और 92 के, 90 को रिप्रेजेंट। यहाँ पे 44, 48, 52, 48 और 52 के बिल्कुल मिड में है ये बॉक्स, ये 50 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला डेटा बिल्कुल 120 वाली सेंटर वाली इसकी जो लाइन है 120 की, बिल्कुल इसके सेंटर से जा रही है, तो 120 को रिप्रेजेंट। यहाँ पे 80 वाली जो लाइन है बिल्कुल इस बॉक्स के ब्लू कलर के बॉक्स के मिड से जा रही है, तो 80 को ही रिप्रेजेंट। ये मैंने आपको समझाने के लिए डेटा लिख दिया है एक बार, ताकि आपको क्वेश्चंस करते टाइम दिक्कत ना आए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है किसका? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लू पेन इन स्कूल ए। स्कूल ए के अंदर जो ब्लू पेन को यूज करते हैं उनका डेटा, उसका रेशियो निकालना है किसके साथ? एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लैक पेन, ब्लैक पेन जो यूज करते हैं कौन से स्कूल में? डी में। तो ए में ब्लू पेन निकालते हैं, ए में ब्लू पेन कितने? ये रहा स्कूल ए, ब्लू पेन, और ब्लू पेन किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? रेड कलर वाले डेटा से, जो कि है 80। तो 80 लिख दो। ब्लैक पेन इन स्कूल डी, स्कूल डी के ऊपर जाओ, ये रहा स्कूल डी, और इसका ब्लैक पेन निकालना है, तो ब्लैक पेन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ब्लू कलर से, जो कि कितना है? 120। तो 120 को, और 40 से जब ये कटेगा तो 40 काटेगा 2 पे, 40 काटेगा 3 पे, आंसर कितना आएगा? 2:3, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर? बहुत आसान डी आई है, मेन बात आप डेटा को एनालाइज करना, रीडिंग्स को ढंग से उठाना।
रीडिंग गलत नहीं उठानी, आपको बिल्कुल तरीके से काम को करना। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग गया होगा, कंडीशनल है, क्योंकि से ये क्वेश्चन शुरू हुआ। कल के सेशन में भी हमने देखा था इफ से जो क्वेश्चन आते हैं वो कंडीशनल होते हैं, जो कंडीशन दी जाएगी उसका हमें मानना पड़ेगा। इफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस वॉयलेट पेन, तो पहली बात तो ये यहाँ पे सिर्फ दो पेन्स का जिक्र है, ब्लैक का और ब्लू का, वॉयलेट पेन का जिक्र नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि इफ दे रखा है तो कंडीशनल है, और जो कंडीशन गिवन है वो बिल्कुल माननी पड़ेगी। इफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस वॉयलेट पेन इन स्कूल ई, स्कूल ई का जिक्र कर रहा है, स्कूल का जिक्र कर रहा है, इसके अंदर जो बच्चे वॉयलेट पेन का यूज करते हैं वो 20% मोर देन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लू पेन इन दी सेम स्कूल। वॉयलेट पेन यूज करने वाले बच्चे स्कूल ई में 20% ज्यादा है, किससे? उन बच्चों से जो कि उसी स्कूल में, सेम स्कूल में ब्लू पेन का यूज करते हैं। तो स्कूल ई में ब्लू पेन यूज करने वालों का डेटा, रेड कलर का डेटा कितना है? 90, और 90 से कितना परसेंट ज्यादा करते हैं ये लोग? 20%। तो 90 का 20% क्या होगा? इसका 10% आएगा 9, और 20% कितना आएगा? का 20% निकालोगे कितना आएगा? 18। 18 बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, तो दैट मीन्स ब्लू पेन यूज किया 90 लोगों ने, 18 लोग फालतू यूज करते हैं वॉयलेट पेन का, तो टोटल बच्चे कितने हैं जो वॉयलेट पेन का यूज करते हैं? 108। 108 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो तो ऐसे ही निकालेंगे कि इसका 20% क्या होता है, हमें ऐसा नहीं करना, हमें ओरल कैलकुलेशन करनी है कि ब्लू पेन यूज करने वाले बच्चे स्कूल ई में कितने थे? 90, और 90 से 20% ज्यादा कौन से बच्चे हैं जो वॉयलेट पेन का यूज करते हैं? तो 90 का 10% होता है 9, 20% होता है 18, और 18 ज्यादा क्या हो जाएंगे? 108। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज? एवरेज निकालना है इस क्वेश्चन आपको। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लैक पेन इन स्कूल डी, स्कूल डी में ब्लैक पेन यूज करने वाले बच्चे, एंड ब्लू पेन इन स्कूल बी। पहले ब्लैक पेन इन स्कूल डी उठा लीजिए। स्कूल डी के अंदर ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, स्कूल डी के अंदर ब्लैक पेन कितने? 120, प्लस स्कूल बी के अंदर ब्लू पेन, स्कूल बी के अंदर ब्लू, ब्लू किससे रिप्रेजेंट होगा? रेड से, ये रहा 70, डिवाइड कराना है 2 से, एवरेज क्योंकि 2 बार डेटा उठाया तो 2 से ही डिवाइड करवाना पड़ेगा। 190 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा, 2 9 जा 18, 2 निम्मा 18, एक बचेगा 0 3 2 5 जा 10, तो 95 इसका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूजेस ब्लैक एंड ब्लू पेन इन स्कूल ए एंड ई टुगेदर। उन बच्चों का सम निकालना आपको जो कि ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करते हैं स्कूल ए में और ई में एक साथ। तो ब्लैक और ब्लू स्कूल ए में जाके उठाना डेटा कितना है? स्कूल ए का डेटा ये रहा, ब्लैक और ब्लू का 1, ठीक है, और स्कूल ई का उठाना था, स्कूल ई का कितना है? 150 ये, और 170 ये, 150 प्लस 170 कितना बनेगा? 320, 320। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करते हैं स्कूल ए में और स्कूल ई में, उनका डेटा कितना है? 320। ये आपके 5 क्वेश्चन थे इस सेट के। ये थी आपकी लाइन ग्राफ की डीआई, फर्स्ट डीआई। बस यहाँ पे मेन बात ये थी कि आप इन लाइंस को कैसे समझें। कई बच्चे सोचते हैं कि सर 120 से 140 है, 5-5 का गैप होगा, कि हर सिंगल लाइट कलर की लाइन 5 पॉइंट लेके बैठी है, लेकिन अगर 5 पॉइंट काउंट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको आराम आराम से पढ़ना होता है और क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन ये रिपीटेड होते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट करके देखते हैं 6 से 10 का। ये लीजिए, मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दिया, एक बार आराम से इसका डेटा रीड करना, क्या क्या डेटा आपको दे रखा है। The given line graph shows the total number of the children who like ice cream and chocolates। ये डेटा देखना किसका दे रखा है, जो नीचे लाइन ग्राफ है किसको शो कर रहा है? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स टुगेदर, एंड टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम। दो डेटा आपको दे रखे हैं,
एक तो उन बच्चों का डेटा जिनको आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों चीजें पसंद है, और एक उन बच्चों का डेटा जिनको सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम। यहां से आप लोग समझ चुके हैं सबसे पहले हमें करना क्या है, देखते हैं। 5 अलग अलग कॉलोनीज हैं, PQRST। स्क्रीन पे मैंने आपके लगा दिया पूरा टेबल, अच्छे से रीड करना इसको। ये ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स। ये जो डेटा है ब्लू कलर वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों को जिनको आइसक्रीम और चॉकलेट जो दोनों चीजें पसंद है। रेड कलर वाला डेटा किसको शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स आइसक्रीम, जिनको सिर्फ आइसक्रीम पसंद है। तो यहां से क्या करना है हमें? यहां से हमें उन स्टूडेंट्स का भी नंबर निकाल लेना है जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है? चॉकलेट। कि दोनों चीज खाने वाले बच्चे कितने हैं? ये रहे। आइसक्रीम खाने वाले कितने हैं? ये रहे। क्या यहां से चॉकलेट वाले बच्चे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? सुनना। सबसे पहले इस ग्राफ को रीड करो। 0 से 50 गया, बीच में लाइट कलर की लाइंस कितनी आई? 1 2 3 4। तो 10-10 का गैप लेके चल सकता हूँ। 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे हर लाइट कलर की लाइन, एक लाइट कलर की लाइन 10 पॉइंट लेके बैठी, 10 स्टूडेंट्स या 10 बच्चे लेके बैठी है। ठीक है, चलो डेटा रीड करते हैं। रेड कलर का डेटा एक बार लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए मैं जल्दी से। पहले डेटा रीड करना सीखो। ये 100 से कितना नीचे है? 2। इसके सेंटर से लाइन गुजर गई बिल्कुल इस बॉक्स से, तो ये 90। और ये कितना है? 80 80। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर से गुजर रही है, तो ये 100 था, ये कितना है? 100। ये कितना है? 100 से एक बॉक्स नीचे है, एक लाइन नीचे है, दैट मीन्स ये 100 से 2 लाइन नीचे है, दैट मीन्स। और ये आपका 150 से एक बॉक्स एक लाइन नीचे है और बिल्कुल मिड से लाइन गुजर रही है 40। मैंने इसको ऐसे सोल्व कर दिया। अब मैं ब्लू कलर का डेटा ब्लू पेन से लिखता हूँ। यहाँ पे 150 से कितने नीचे है? 2। 130। ये 200 से कितना नीचे है? 2। बैठा ही। यहाँ पे देखना 250 से 240, 230 और ये 220 पे। ये बिल्कुल 200 के ऊपर बैठा है और ये 240। ये मैंने निकाल दिया। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आइसक्रीम और चॉकलेट खाते हैं, ब्लू कलर वाले। और ये हैं वो बच्चे जो आइसक्रीम खाते हैं। तो चॉकलेट वाला डेटा निकाल सकते हैं कि टोटल बच्चे कितने थे? 130 दो चीजें पसंद करते हैं, आइसक्रीम और चॉकलेट। और उनमें से 80 बच्चे क्या पसंद करते हैं? आइसक्रीम। तो चॉकलेट कितने पसंद करते होंगे यहाँ पे? 50। हमें बस डेटा माइनस करना पड़ेगा चॉकलेट के लिए। क्लियर? बना के कुछ भी नहीं दिखाना, हमें सिर्फ कैलकुलेशंस ओरली करनी है। जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा हम लोग वैसा वैसा करते जाएंगे। चॉकलेट के डेटा को भी लिख ही लेते हैं साथ साथ, और चॉकलेट कलर को चॉकलेट से रिप्रेजेंट। चलो 130 थे टोटल आइसक्रीम और चॉकलेट खाने वाले बच्चे। इनमें से आइसक्रीम खाने वाले 80 थे, चॉकलेट खाने वाले कितने? 50। मैं कलर अलग कर देता हूँ, ब्राउन कलर कर दिया, चॉकलेट कलर कर दिया मैंने। 180 टोटल, 110 आइसक्रीम वाले, तो कितने? 70 चॉकलेट वाले। कहाँ से? क्यू कॉलोनी से। इस कॉलोनी से 130 चॉकलेट खाने वाले बच्चे, और इससे 200 में से 80 गए तो 120, और इससे 120 में 240 में से 140 गया तो पूरे 100 बचे। ये हमने डेटा जल्दी से सोल्व कर दिया। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टेबल बना के अलग से। चलिए 6th क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक चॉकलेट फ्रॉम आर। चॉकलेट फ्रॉम आर निकालना है हमें, रेशियो निकालना है आर का, जिन बच्चों को चॉकलेट पसंद है उनका। एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स आइसक्रीम फ्रॉम टी। आइसक्रीम टी कॉलोनी से, टी कॉलोनी की आइसक्रीम और आर कॉलोनी से चॉकलेट खाने वाले बच्चों का डेटा देखते हैं। ये रही आपकी आर कॉलोनी। आर कॉलोनी में चॉकलेट खाने वाले बच्चे हैं 130। क्लियर? दिख रहा होगा 130। आर कॉलोनी से जो बच्चे चॉकलेट खाएंगे वो कितने? 130 रेशियो। टी कॉलोनी से क्या है? आइसक्रीम। तो टी कॉलोनी से आइसक्रीम खाने वाले बच्चे क्या है? रेड कलर 140। कॉमन कटेगा, 13 रेशियो 14 आ जाएगा। 13 रेशियो 14 आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्या पूछता है? फाइंड द एवरेज। एवरेज निकालना है किसका? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम फ्रॉम क्यू एंड चॉकलेट फ्रॉम एस। आइसक्रीम फ्रॉम क्यू,
क्यू कॉलोनी से आइसक्रीम कितने बच्चे खाएंगे? तो 10। ठीक है। और चॉकलेट फ्रॉम एस, चॉकलेट फ्रॉम एस 120। आइसक्रीम फ्रॉम क्यू 110, चॉकलेट फ्रॉम एस 120, टोटल कितना हो गया? 230। एवरेज निकालना है तो 230 को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि डेटा 2 बार उठाया है आपने। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 115 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन, कंडीशनल है ये, इफ लगा रखा है इसने। इफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन in colony A who likes ice cream and chocolate together is 20% more than that of colony R। सबसे पहले ये देखो कॉलोनी में बच्चे दे रखे हैं, ठीक है जी, कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है ए कॉलोनी के अंदर। तो सबसे पहले देखो कॉलोनी ए कहीं पे है क्या? यहाँ पे कौन कौन सी कॉलोनीज का जिक्र हुआ? कॉलोनी पी, क्यू, आर, एस, टी। कॉलोनी ए यहाँ पे गिवन नहीं है, दैट मीन्स ये कंडीशनल क्वेश्चन है, और जो इसने बोल दिया वही हमें मानना भी पड़ेगा। कॉलोनी ए के अंदर जो बच्चे हैं जिनको आइसक्रीम और चॉकलेट इकट्ठा पसंद है वो 20% ज्यादा है किससे? दैट ऑफ आर से। आर में चॉकलेट और आइसक्रीम खाने वाले टोटल बच्चे कितने हैं? 220। 220 से 20% ज्यादा बच्चे हैं कॉलोनी ए में, तो 220 का 10% क्या आएगा? 22। 20% क्या आएगा? 44। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 262 बच्चे हैं कॉलोनी ए। 2 262 टोटल बच्चे हैं आपके कॉलोनी ए। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है आपको किसका? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स आइसक्रीम एंड चॉकलेट फ्रॉम टुगेदर, जिन बच्चों को आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों पसंद है इन कॉलोनी टी एंड ए। टी का डेटा हमें उठाना पड़ेगा। टी कॉलोनी के अंदर कितने बच्चों को चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों चीजें पसंद? ये थे 240। तो 240 और 262 के बीच का डिफरेंस कितना का रहेगा? 22 का रहेगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज को टिक कर देंगे। एक मिनट रुकना जरा, ये गलती कर दी, 4 आएगा 264। तो 264 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 240 को तो 24 बचेगा। 2 गलती से लिख दिया, 264 आएगा ना यहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। 24 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, total number of children who likes ice cream from R is what percentage of total number of children who likes chocolate from S। इस वाली बात हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, ऑफ वाली बात नीचे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें करना होता है, ये रूल आप लोग सीख चुके हो परसेंटेज की क्लास में। आइसक्रीम फ्रॉम आर, आर में आइसक्रीम कितने बच्चे खाते हैं? आर कॉलोनी के अंदर आइसक्रीम, आइसक्रीम का डेटा रेड वाला 90, और 90 के साथ लिखा है, आर के साथ लिखा है इस, तो ऊपर लिखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक चॉकलेट फ्रॉम एस, एस कॉलोनी के अंदर चॉकलेट कितने बच्चे खाते हैं? 120, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 30 कट डाउन करेगा इसको 3 पे, 30 से 4 पे, 4 काटेगा इसको 5 पे, ये 75% बच्चे हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम फ्रॉम टी। सम निकालना है किसका? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम फ्रॉम टी। बस यहीं तक क्वेश्चन रीड करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आइसक्रीम उठा लीजिए टी की, टी कॉलोनी के अंदर आइसक्रीम कितने बच्चे खाते हैं? आइसक्रीम के लिए रेड कलर वाला डेटा उठाओ, 140, 140 खाते हैं, तो 140 लिख दिया। एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक चॉकलेट फ्रॉम पी, पी कॉलोनी से चॉकलेट कितने बच्चे खाते हैं? ये रही पी कॉलोनी, चॉकलेट कितने हैं? 50। इनका सम हमें निकालना है, 140 प्लस 50, सम कितना आएगा? 19। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और आज का आपके लिए होमवर्क ये रहा, ये आज का आपका रहेगा दोस्तों होमवर्क। खुद से डीआई करके देखना, आराम से इसको रीड करना, वीडियो को पॉज करते रहना, डेटा देख लो क्या क्या दे रखा है, और उसके बाद आराम से इस डेटा को रीड करते हुए 5 क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड,
ये रहा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, ये फिफ्थ। तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस सेशन को, क्योंकि करने लायक कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। लाइन ग्राफ डीआई यहाँ पे आपका मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया। अभी हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी एक बार सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंसेप्ट क्या क्या आता है, लाइन ग्राफ के डेटा को कैसे रेडी किया जाएगा, टेबुलर डीआई को कैसे सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन सारे रिपीटेड वही होते हैं, क्वेश्चन घूम फिर के वही आते हैं सारे। मेन बात है इस डेटा को एनालाइज करने की, आप इस डेटा को कैसे, डेटा को एनालाइज करना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब जैसे 10 to 15 मार्क्स का आपका डीआई रहेगा। सबसे पहले हम टाइप वाइज डीआई कंप्लीट करेंगे। कल जैसे हमने टेबुलर को समझा था, आज हमने लाइन को समझा, कल हम लोग बार ग्राफ को समझ लेंगे, परसों हम लोग कैसलेट को समझ लेंगे। ऐसे करते हुए हम लोग अपना सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करके फिर पेपर सेट बना देंगे, पूरा एग्जाम बेस्ड पेपर सेट। और पेपर सेट में हम लोग जब ये क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन जब हम लोग कराएंगे, तो आपको अच्छे से डेली की डेली प्रैक्टिस करने को कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अनुमति चाहूंगा कि आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट कर दें, खत्म कर दें। मिलते हैं कल नए सेशन में, नई वीडियो, नया कंटेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।